नई सरकार आती है जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार ने किया है तो वो आम आदमी के मेहनत पसीने की कमाई के कर से ही वो काम हुए, तो उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 1 वर्ष में तो अभी तक कोई भी गरीबों के लिए कोई भी जन कल्याणकारी योजना नहीं बनाई और लग भी नहीं रहा है कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। प्रहलाद जी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए प्रहलाद जी आपका क्या कहना है? मैं तो राजस्थान सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जी से पूछना चाहता हूं जी। कि ऐसी कोई एक उपलब्धि तो बताएं जो आम जनता को राहत देने वाली हो। एक चीज ऐसी नहीं रखी इन्होंने जो विद्यार्थी मित्रों को हटाया, नौकरी देना तो दूर रहा, छीनने का काम किया। खाद नहीं मिल रहा, लोग सड़कों पर है। एक मोदी के नाम पर वोट लेकर सरकार चला रहे हैं, इसके अलावा शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सुराज किसे कहते हैं ये तो बताएं तो सही। कम बिल्कुल मैं जवाब लूंगा, शुक्रिया आपके इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं ओम सैनी जी पहले आपसे मुखातिब हूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। किसान की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन पूरी बहस के दौरान जब भी ये मसला लेकर बीच में आया गया, कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए, केंद्र सरकार के गठन तक चले गए और अरब देशों में पहुंच गए। लेकिन इस मसले पर बात क्यों नहीं होती, क्यों नहीं आकर दोनों, क्या इतनी बड़ी चुनौती है और 4 साल में क्या इससे निपटना आसान नहीं होगा? अश्वनी, मुझे लगता ये है कि राजनेताओं को अपनी ये ख्याल है कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो बातें कहते हैं, जैसे रोजगार के बारे में इन्होंने कहा कि कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि 7,32,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, और हम आ गए तो हम फटाफट 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इनके पास में कुछ ना हुआ। कुल मिलाकर के अभी जो 60% वाला सिलसिला बनाया, टीचर्स का जो सिलसिला किया 3rd ग्रेड, उनमें 2.5 लाख लोगों को दे रहे हैं, उनमें 5.5 लाख लोग अभी तक वैसे ही बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनको ऐसे स्किल डेवलपमेंट के जरिए 50,000 रोजगार दे दिए गए हैं, लेकिन कहाँ है? 1,000 तो सरकारी नौकरी देंगे। 1,000 लोग तैयार होंगे 1 साल के अंदर, कहाँ होंगे? तो ऐसी तो क्या मुख्यमंत्री ने झूठ बोला मंच से? नहीं, मुख्यमंत्री ने झूठ नहीं बोला। मुख्यमंत्री ने सपना दिखाया। सपना दिखाना चाहिए, वरना लोग हताश हो जाएंगे। हताश होने के बाद में उत्साह नहीं रहेगा, उत्साह रहना चाहिए। और इन लोगों को इस बात पर काम करना चाहिए कि जो वादे किए हैं उनको तत्काल पूरा करें। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, डिबेट में हल्ला करके आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खतरनाक तरीके से गिर रहा है। कोटा का किस्सा, पाली का किस्सा, जयपुर के किस्से, आए दिन चेन स्नैचिंग और जो सारे अन्याय अपराध हो रहे हैं उनके बारे में आप सोच नहीं रहे। बिल्कुल। आपके गृह मंत्री फरमाते हैं कि साहब इतने कहाँ से ले आए, हर एक आदमी के लिए कोई पुलिस वाला थोड़ी लगा दें। इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। इतने समझदार हैं, इतना अनुभव है राजनीति का, और उस पर आप उनका अगर वकालत करते हैं। मानचंद जी तो गठेला, मैं आपके पास आऊंगा। किरण माहेश्वरी बोल रही थी कि 1 साल में 1,000 आरओ प्लांट लगेंगे और उसके जरिए जो राजस्थान में फ्लोराइड की समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि 1,000 आरओ प्लांट राजस्थान में अगर इसी स्पीड से लगे तो आने वाले 4 साल में 4,000 आरओ प्लांट राजस्थान के 17,000 गांवों की तकदीर बदल देंगे? मेरे ख्याल से 4 बार सत्ता में आना पड़ेगा, जब जाके ये पूरे प्लांट लगेंगे। और वो मंत्री जी जो हैं वो पीलिया वाले देख रहे हैं और पीलिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहिए, ये कौशल विकास वाली जो बात थी ना, उसमें एक बात मुझे बहुत बेसिक बतानी है कि वसुंधरा जी ने बजट में ये कहा कि कौशल विकास के लिए मैं विश्वविद्यालय लेकर आ रही हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये तो त्रासदी वाली बात है, तरस आने वाली बात है कि कौशल विकास जो है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है और उनके लिए तो प्रोफेशनल एजुकेशन है। और प्रोफेशनल एजुकेशन में 133 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, 120 से ज्यादा एमबीए कॉलेज हैं। उनको क्या दे रही है? वो उनको ITI, अशोक गहलोत सरकार में ITI खूब खुली, उनको ठीक से चला ले। चला ले, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। और अब जो है नए विश्वविद्यालय फिर वो खोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के जो है कि ये सब्जबाज दिखाने वाली बात है। आपने सही कहा बिल्कुल कि आपको सपने दिखाने वाली बात है। अब देखिए, कानून व्यवस्था पर 1-2 बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था आपके यहाँ पर मुद्दा है ही नहीं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत का ये हालत है, इसकी जो प्रकृति है उसको आप देखिए। पुलिस स्टेशन के सामने 50 गज के ऊपर चेन स्नैचिंग हो रही है, पुलिस को पीटा जा रहा है, पुलिस बचाव की मुद्रा में आ रही है। और आपके जो गृह मंत्री हैं वो ऐसा है, मुख्यमंत्री बिल्कुल जो है निडर हो रही है, उनको किसी का डर नहीं। देखिए, बात ये बार-बार ये कहा जा रहा है हमें जनता का समर्थन। मैं कह रहा हूं इस समय बीजेपी को एक विनिंग मशीन मिली हुई है मोदी के रूप में, और वो जो है जीत जाती है। और सारे के सारे कॉलर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, फिर भी जो है बीजेपी वाले अपनी कॉलर को ऊंचा कर रहे हैं।
तो ये मैं क्या कहूं, निश्चितता नहीं कहूं इसको जी। और एक बात मैं कह रहा हूं, अभी आप मेरे से ये कह रहे थे कि साहब आप बड़े नेताओं को ये कह रहे हैं, बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी बेरोजगार हो गए। ये संसदीय भाषा है, ये छछड़ापन नहीं है। और मैं कह रहा हूं अगर उनको रोजगार मिल गया है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं वो, यानी खुद की जो है ना। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे को और आगे लेके जाऊंगा। आरिफ साहब दौसा से बने हुए हैं हमारे साथ। आरिफ साहब हाँ जी, सुन रहे हैं आपको, बताइए। साजिद खान से, साजिद साहब से। जी साजिद भाई बोल रहे हैं? हाँ बोले आप। हाँ साजिद भाई, हाँ बोलिए आरिफ भाई, मैं ये कह रहा था बोलिए। तो आप इस्लाम मालूम कि करेंगे क्या? ये जो भामाशाह योजना आपने चलाई है जी साजिद भाई, हाँ हाँ बोलिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अगर सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। तो इससे क्या फायदा है जब आज से पहले इस योजना का मतलब कोई फायदा नहीं? शुक्रिया आरिफ साहब। साजिद साहब जवाब दें, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। नहीं, मैं सबसे पहले अश्विनी जी रोजगार की बात बताना चाहूंगा कि थर्ड ग्रेड की जो भर्तियां हुई 2012 में और उसके बाद 13 में और उसके बाद जो हाई कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन जो PIL जो लगती रही और जो रोक लगी उसको हमारी सरकार ने आने के बाद वापस लिया है। मौका दूंगा मैं, आप आखिरी दौर में बता दीजिएगा। आरिफ साहब इंतजार कर रहे हैं, भामाशाह योजना का फायदा जानना चाहते हैं। आरिफ साहब, भामाशाह योजना से आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये सभी के लिए है, माइनॉरिटी के लिए भी है, मेजोरिटी के लिए भी है। आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में आप जाएं और वहां पर इसकी पूरी डिटेल मालूम करें। मैं समझता हूं आपको इसके बारे में एक पूर्ण जानकारी नहीं है। आप बता नहीं, दो, आप बताइए ना, आप बता दो ना, या फिर हम बता एक दें। साथ लाखों को बता दें। नहीं, आप अच्छी बात है ना, बता दो आप। नहीं, देखिए एक परफॉर्मा पूरा कलेक्ट्रेट में उपलब्ध है जो भामाशाह योजना के बारे में है। हर तो जगह कलेक्ट्रेट नहीं होती, ये बता दो आप, पूरी जनता को बताओ। आपके जिला मुख्यालय पर आप जाएं, वहां पर इसका हर फॉर्म जगह जिला भी उपलब्ध नहीं है। होता। हाँ जी, क्यों? जो दौसा में ये जिला मुख्यालय है ना, ये तो कह रहा हूं मैं, जनता बिचारी जो है उसको बताएं आप। या तो आप मुझे जवाब देने दें या आप जवाब दे लें। तो नहीं, जवाब तो ये आप ऐसा देना जनता को जवाब दें, वो तो एक सिंबॉलिक है, वो पूछने वाले एक सिंबॉलिक है। बिल्कुल, ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे ये सब डला हुआ है। बिल्कुल ओम सैनी जी आप भी बोलिए। मैं बता दूं साहब, देखिए ये भामाशाह, आरिफ साहब, ये जो भामाशाह योजना है इसके तहत पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी 2008 में तो उन्होंने लॉन्च किया था और इसके तहत 29 लाख लोगों को उसमें खाते भी खुलवाए थे और महिलाओं को करीब 1,500 रुपया महीना देने की बात कही थी। इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि इन्होंने उसको लागू नहीं किया, जैसे शासन में आए बंद कर दिया। इस बार आज उन्होंने फिर से लॉन्च किया, मतलब फिर से इसकी चर्चा की है अजमेर के अंदर और इसके माध्यम से जैसे आधार कार्ड से आपको हर जगह हर लाभ सरकार का सीधे सीधे मिलेगा, उसी तरीके इस योजना के तहत आपके जो बैंक खाते खुलेंगे उसमें आपको लाभ पहुंच जाएगा। और खासतौर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मैं महिलाओं के लिए कर रही हूँ, महिलाएं इसकी प्रमुख होंगी और वो 1,500 के बजाय 2,000 रुपया उनको उस तरीके से मिलेगा। चलिए, कोई ये बात सब तो आपकी चीजें जुबान से पॉजिटिव निकली, ये नहीं, अच्छा है। आप- मैं आपकी जुबान से ये बात सुनना चाह रहा था। देखिए, चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, सुनिए मैं ब्रेक देखिए, पर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब आप- लौटूंगा तो इसको इस स्कीम को तुलना करेंगे अशोक गहलोत सरकार की पेंशन स्कीम से। आरोप ये भी है पेंशन स्कीम बंद हो गई है। आखिरी दौर में आएंगे ब्रेक के बाद। इस बहस में आज हमारा सवाल था, केंद्र और राज्य की जुगलबंदी क्या विकसित राजस्थान बना पाएगी? इस पर जनता का जवाब मिला। जनता का जवाब जो वेबसाइट पर मिला उसके मुताबिक 80% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जुगलबंदी कामयाब होगी। हालांकि कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़े वो राय इत्तेफाक रखने वाली नहीं थी। इस चर्चा में भामाशाह योजना का जिक्र हो रहा है और अशोक गहलोत सरकार की पेंशन योजना से इसकी तुलना भी हो रही है और आरोप लगते हैं। गिरिराज जी, मैं उस पर पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। भामाशाह योजना, क्योंकि आखिरी दौर में आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो पेंशन योजना प्रारंभ की थी वो पेंशन योजना इस तरह से कामयाब हुई कि हर गांव में बैठे हुए वृद्ध आदमी को या विधवा जो थी उसको घर बैठे मनी ऑर्डर के द्वारा पेंशन पहुंचाई गई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार ने आते ही
पेंशन योजना को उसके रिवाइज के नाम के ऊपर धीरे धीरे कम कर दिया। आज गांव में बैठा हुआ आदमी इस बात के लिए दुखी है कि मेरी पेंशन जो कांग्रेस सरकार ने लागू की थी वो पेंशन मेरी क्यों नहीं आ रही, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 3 महीने। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में शहरों में इन्होंने जरूर पेंशन का भुगतान किया, लेकिन गांवों में आज भी स्थिति बिगड़ी हुई है। पेंशन एक ऐसा आधार था कि ये भामाशाह योजना की तुलना उससे कर रहे हैं। भामाशाह योजना के अंदर तो इतनी पेचीदगियां हैं कि उसे बैंक जाके खाता खुलाना पड़ेगा, और भामाशाह योजना अभी जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए देंगे। असल में भामाशाह योजना का जो कार्ड है, सरकार की जो सब्सिडीज है, वो धीरे धीरे करके उस भामाशाह योजना का जो परफॉर्मा है, पूरे उसके परिवार का जीवन परिचय, उसके पास कितनी गाड़ी है, कितना उसका रहन सहन है, क्या मकान उसके खुद का है, ये सब जानकारियां लेके उसको आगे आने वाले समय में सब्सिडी से बाहर किया जाएगा। इसलिए भामाशाह योजना की ये योजना लेके आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं थी वो सरकार की योजनाएं, कांग्रेस सरकार की जो योजना थी पेंशन की योजना या वृद्धजनों को यात्रा कराने की योजना, बिल्कुल उस पे सरकार ने विराज जी, सुभाष जी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, प्रोफेसर सुभाष है, बताइए आपका क्या कहना है। सर, मैं सबसे पहले तो चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही बर्निंग इशू को उठाया है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, इसे क्या अचीवमेंट रहे हैं। पर मेरा पहला प्रश्न है, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू ये कह रहे हैं 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माननीय मीठालाल जी मेहता ने पिछले टर्म के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चालू की थी, इन लोगों ने कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दी, उसका क्या इम्पैक्ट आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। जी, जिस स्किल डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, क्या उसमें 60 दिन के अंदर या 80 दिन के अंदर जिनको ये ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, 60 दिन में और 80 दिन में किसी को ट्रेनिंग दिलवा करके क्या आप कहीं उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं, या वो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दोगे उसके आदमी को, उसको स्किल लेकर के वो कहीं भी अपने बिजनेस में जाएगा, किसी भी प्रोफेशन में जाएगा, क्या उसके पास में क्लाइंट आ जाएगा उसके ट्रेनिंग के हिसाब से। तो ये कि मतलब सफुगा छोटा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट हम ला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से 15 लोगों को रोजगार दे देंगे। बिल्कुल अहम सवाल जा रहा हूँ कि सरकार ने 1 साल में क्या किया, कानून व्यवस्था क्या है, पेयजल की क्या है, इरिगेशन क्या है, आज किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रही है, आज किसान की क्या दुर्गति है। लेकिन इनका ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट, दूसरा अहम सवाल है। सर, मैं एक निवेदन करूंगी, 3 अक्टूबर को एक उद्घाटन किया था लोन कंसर्न में जैतून की खेती के ऊपर। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से हमने इसको जोड़ दिया है। कहाँ इनका इंटरनेशनल मार्केट आज के दिन, ये जैतून की ये बता दें कि वायबिलिटी क्या है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, फ्रूट की पिकिंग करने के बाद में उसकी कितने समय तक वो फ्रूटिंग किसान रखेगा उसके बाद में। अहम सवाल है। शुक्रिया सुभाष जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सादिक साहब, इन सवालों पर जवाब दें आप। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बेरोजगारी को दूर करने का मसला है, ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला जो मसला है, तो पिछले 50 साल में या 55 साल में या 60 साल में जो बेरोजगारी हमारे मुल्क के अंदर पनपी है, उसको दूर करने के लिए अगर राज्य सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, सीधा से सवाल था सुभाष जी का, कितना रोजगार आपने 1 साल में दिया और आगे 4 साल में क्या दे पाएंगे, क्योंकि जो आपकी स्कीम है वो वाइबल नहीं लगती। देखिए अश्वनी जी, विद्यार्थी मित्रों का हम नियमन सरकार करने जा रही है, 3rd ग्रेड टीचर को नियमित करने जा रही है। स्किल डेवलपमेंट से कहां जोड़ रहे हैं साजिद साहब इस तमाम मसलों को? देखिए, स्किल डेवलपमेंट तो ये एक राज्य सरकार की ऐसी स्कीम है कि इसमें आने वाले समय के अंदर आपको पता चलेगा अगले 1 वर्ष के अंदर के कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला। सर जी 6 महीने के बाद और जैतून की खेती से जुड़ा सवाल था, क्या आप जवाब दे पाएंगे उस पर? देखिए, जहां कृषि मंत्री अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं उसको। देखिए, कृषि से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उसमें राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में काफी कुछ काम किया है, चाहे वो खाद का या बीजों का उसमें उपलब्धि का मसला हो या और कुछ दूसरे साधन मुहैया कराने का मैटर हो, सभी के अंदर राज्य सरकार उसमें पिछले 1 साल में तो पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मैं 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। मानचंद जी, जो तस्वीर आज की बयान हुई इस बहस के बाद, उसको लेकर आपका क्या रुख है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीतने की गारंटी है, काम करने की फिक्र नहीं है। जनता जनता है, भूल जाती है, जब याद दिलाना होगा, जब यात्रा पे फिर निकल जाएंगे। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, हम केवल सजबाज दिखाएंगे और करेंगे कुछ नहीं। जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्किल के आधार पर डेवलपमेंट कर इतना ज्यादा कोई सक्षम हो ही नहीं सकता कि कोई दूसरा आदमी उसको रोजगार दे दे। क्यों? क्योंकि उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है और प्राइवेट सेक्टर डंके की चोट वो स्किल देखना चाहता है जी। और वो नहीं। चलिए ओम सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा छोटे में कि जो योजनाएं वसुंधरा राज्य सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर लेके आ रही है, क्या उनको विकास का सबक माना जा सकता है आने वाले 5 साल में? देखिए, विकास का रास्ता तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेहतर होता कि जो बेहतर कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाई थी
उन्हीं को परिमार्जित करके और बेहतर तरीके से चलाते, क्योंकि वो इसलिए सफल नहीं हो सकी कि वो आखिरी साल में लगी थी। जैसे भामाशाह योजना इनकी आखिरी साल में लगी, तो इनको चाहिए ये कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने चलाई थी उनको ये वापस रिवाइव करें, उनको स्टार्ट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल है कि जनता ज़्यादा प्रसन्न होगी, जनता इनके ऊपर मोहित हो सकती है। मोदी का प्रभाव उतर जाने के बाद भी मतलब ये एक फिर से शासन में आने की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो मुझे लगता है यही है कि जो हाल आज कांग्रेस का हम देख रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वैसी स्थिति में पहुंच जाए। चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।